गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि फैट और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है फाइबर। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्रोटीन और फैट की तरह ही हमारे खाने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो है कार्ब्स। और फाइबर भी एक तरह का कार्ब्स ही है। फाइबर हमें हमारे खाने से मिलता है उन चीज़ों से जो प्लांट बेस्ड होती है, मतलब जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं उन चीज़ों में, सभी चीज़ों में फाइबर होता है। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और बेसिकली हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम फाइबर का होता है। फाइबर की एक खास बात ये होती है कि फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब वो आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प तो करता है लेकिन खुद आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसी वजह से वो ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है और हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। हमारा पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहता है और हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी फाइबर ही करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फाइबर कितनी तरह का होता है। तो बेसिकली जो फाइबर होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक घुलनशील और एक अघुलनशील। घुलनशील फाइबर हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसमें घुल जाता है और उसका मेन रोल होता है हमारे डाइजेशन में। वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना धीरे धीरे पचता है और जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता है और हमारा पेट ज्यादा टाइम तक भरा रहता है। साथ ही हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा टाइम तक रहती है, तो हमें बार बार भूख नहीं लगती, बार बार कुछ कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती और हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अघुलनशील फाइबर वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पानी में घुलता नहीं है और इसका काम होता है हमारे बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन करना और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना। जिनको डायबिटीज है उनको जरूर से अपने खाने में फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर आपके बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, साथ ही आपको बार बार क्रेविंग नहीं होने देगा, आपके पेट को भरा रखेगा तो आप बार बार खाएंगे नहीं और आपका बॉडी ग्लूकोज मेंटेन रहेगा उससे। तो अगर आपको डायबिटीज है तो फाइबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि फाइबर के सोर्सेज क्या क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो भी खाना हमें प्लांट से मिलता है उन सभी चीजों में आपको फाइबर मिलता है। दालों में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, अनाज में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, फल सब्जियों में बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, हमारे नट्स में भी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। तो ये सारी चीजें हमें अपने खाने में ऐड करनी चाहिए। अब वो चीजें आती हैं जिनमें फाइबर नहीं होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें फाइबर नहीं मिलता है और हमारे नॉनवेज से भी हमें कोई फाइबर नहीं मिलता है। तो बेसिकली जो भी एनिमल से हमें फूड मिलता है उनमें फाइबर नहीं मिलता है, सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही फाइबर रिच होते हैं। अब बात करते हैं कि फाइबर खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो फाइबर खाने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हमारा डाइजेशन प्रोसेस जब अच्छा होगा तो हमारा पेट अच्छा रहेगा, और अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। तो डाइजेशन ठीक होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है और फाइबर उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ फाइबर हमारे शरीर में झाड़ू का काम करता है। जैसे हम अपने घर की सफाई के लिए झाड़ू लगाते हैं, सेम वही काम फाइबर हमारी बॉडी के लिए करता है। हमारी आंतों की सफाई करता है। हमारी बॉडी भी हमारा घर है, इसमें हम रहते हैं और नेचर ने हमें इसकी सफाई के लिए भी एक नेचुरल झाड़ू दिया है। तो फाइबर को डेफिनेटली आपको अपने खाने में ऐड करना ही चाहिए। आपको फाइबर रिच फूड खाने ही चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का भी काम फाइबर ही करता है। फाइबर हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जो कि आपको डायबिटीज में बहुत हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ फाइबर खाने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है, हमें बार बार क्रेविंग नहीं होती, हमें ओवर ईटिंग से बचाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके वेट मेंटेनेंस में भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना ही चाहिए। फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारे स्किन और हमारे हेयर्स के लिए भी फाइबर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि डेली बेसिस पे कितना फाइबर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो लेडीज के लिए 25 से 30 ग्राम और जेंट्स के लिए 30 से 40 ग्राम फाइबर
डेली बेसिस पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो इतना फाइबर आपको लेना ही चाहिए। और अगर आप जरूरत से ज्यादा फाइबर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर आप फाइबर की बहुत ज्यादा मात्रा लेते हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। अब बात करते हैं कि ज्यादा फाइबर लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बैलेंस अमाउंट में फाइबर जहां हमारे डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है, वहीं ज्यादा फाइबर खाना हमारे डाइजेशन प्रोसेस को खराब कर सकता है। ज्यादा फाइबर खाने की वजह से हमें लूज मोशन हो सकते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पेट में जलन हो सकती है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, या आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा फाइबर ना खाएं, जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से ही फाइबर खाएं। ज्यादा फाइबर की वजह से आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि फाइबर को अपना काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी में घुल के ही फाइबर अपना काम करता है। तो अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर के पानी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी पानी की डेली रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू के बाद पोछा भी लगाते हैं, तो ऐसे ही फाइबर हमारी बॉडी में झाड़ू का काम करता है और पानी पीना हमारी बॉडी में पोछे का काम करता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने पानी की डेली नीड्स को अच्छे से पूरा करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप हेल्दी रह सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।